नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की है, जहां पर भाइयों के बीच जब राजनीति आ गई तो एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद बंटू कठेरिया के घर उनके माता पिता और पत्नी से मिलने और भाई से मिलने उनके घर पहुंचे। परिजनों से मिलते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने आश्वासन दिलाया है कि उन्हें जो संवैधानिक तरीका है उसके हिसाब से न्याय दिलाया जाएगा। बंटू कठेरिया आज़ाद समाज पार्टी से कन्नौज के जिला महासचिव पद पर थे। बीते कुछ दिन पहले, लगभग 1.5 माह पहले की बात है, उनके घर में आपसी विवाद हो जाता है और विवाद के कारण उनकी एक भाई ने दूसरे ऊपर गोली चला दी और गोली में कई लोग घायल हुए, उसके भाई भी घायल हुए और यहाँ तक कि बंटू कठेरिया जो जिला महासचिव पद पर थे आज़ाद समाज पार्टी से, उनकी हत्या तक हो गई गोली लगने से। सुनने में ये आया है, कहा जा रहा है कि जो खबर मिली है उसके हिसाब से कि जो बंटू कठेरिया थे वह आज़ाद समाज पार्टी से थे और इनका जो दूसरा भाई था वह भाजपा से था। तो इनका कोई आपसी विवाद हो गया था, जिसकी वजह से एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर हत्या कर दी, गोली चला दी। इसके बाद गोली लगने की वजह से उनकी हत्या हो गई। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करीब 1.5 महीने के बाद बंटू कठेरिया से घर मिलने उनके घर आए, माता पिता से मिले, पत्नी से मिले और एक छोटी सी बच्ची जो बंटू कठेरिया की थी, कुछ दिन पहले ही उसका जन्म हुआ था, लेकिन उसने अपने पिता को खो दिया और पत्नी ने अपने पति को खो दिया। तो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जब गांव में पहुंचे तो गांव में लगभग 9 बजे की बात है और भीड़ बेकाबू हो गई। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि हम यहाँ राजनीति नहीं करने आए हैं, बल्कि हम एक परिवार को सांत्वना दिलाने आए हैं और उन्हें जो संवैधानिक तरीका होगा उसके हिसाब से न्याय दिलाया जाएगा। सुनिए चंद्रशेखर आज़ाद ने हमसे बातचीत करते हुए क्या कहा। दिसंबर से अभी तक मैं उसको उस तरह से नहीं भूल पाया। बंटू कठेरिया हमारे मात्र नेता नहीं थे, एक नौजवान जो बहुजन समाज की लड़ाई यहाँ अपने बलबूते लड़ रहा था। 24 घंटे दिन रात समाज की सेवा में तत्पर था। जमीनी पारिवारिक विवाद और दूसरे लोगों की षड्यंत्र के कारण आज वो हमारे बीच नहीं। मुझे इस बात का बड़ा दुख है और मैं परिवार से दुख बांटने के लिए आया था कि ये दुख, कुदरत उनको दुख सहने की शक्ति दे और जो हमारे दोनों छोटे भाई हैं जिन पे हमला हुआ, उनको ये विश्वास दिलाने, उनका मनोबल बढ़ाने की वो अकेला ना समझे। उस छोटी बहन को जिसने 1 साल के अंदर ही अपने पति को खो दिया, एक 19 दिन की बिटिया जिसके पिता जो हैं अब इस दुनिया में नहीं, उसको विश्वास दिलाने की कि अभी चंद्रशेखर आज़ाद है और वो अपने आप को अकेला ना महसूस करें, और जो उनका भय है कि उनको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, उस लड़ाई को भी हम लोग मजबूत से लड़ेंगे। और हमारे साथी लगातार उसी दिन से उस माहौल में भी परिवार के साथ खड़े थे। ये हमारा परिवार है, हम अपने परिवार को भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। पहले ही दिन हमने आगे सारे अधिकारियों से बात की थी और हमें पूरा विश्वास है कि जिन्होंने ये किया और जिन्होंने करवाया उन सब लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में हम लोग कामयाब होंगे। राजनीति इतनी जैसे 2024 का चुनाव आ रहा है सर, 2024 का चुनाव आ रहा है, इसमें क्या आज मैं कोई चुनाव पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं अपने परिवार से दुख बांटने के लिए आया हूँ। मैं राजनीति दुख तकलीफ से अलग होकर, जो परिवारों में नहीं होता दुख तकलीफ के, मैं उससे बात करता हूँ। एक मुद्दा है सर, हिट एंड रन का। मैंने क्या कहा? कुछ नहीं, मैं आज सिर्फ अपने परिवार से मिलने आया, इसके अलावा मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।